है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे नीम ट्री का एग्जांपल ले लें, मैंगो ट्री का ले लें, ऐसे कई ऐसे ट्रीज हैं जैसे शुरू में जब छोटे होते हैं, यंग वन होते हैं, तो उनकी स्टेम की, ट्रंक की इतनी साइज नहीं होती है, थिकनेस इतनी नहीं होती है। जब भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो जाहिर है उस ट्री के अंदर जो है न्यू लेयर्स ऑफ द सेल्स ऐड होते जाते हैं। कौन ऐड करवाता है न्यू लेयर्स? ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है और दूसरा कार्प कैम्बियम। सो इसी वजह से हम कहेंगे ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कार्प कैम्बियम एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ जिससे कि आपको पता है कि थिकनेस और डायमीटर इंक्रीज होता है, तो इसके रिजल्ट में इंक्रीज इन थिकनेस और डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम हो गया, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा और ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। तो इसे एक जस्ट इलस्ट्रेशन है, उसके जरिए हमने यहाँ पे सीखा है। और एक और भी टर्म है जो चैप्टर 2 के अंदर मौजूद था और चैप्टर 5 में मौजूद था, मैंने उसका जो थोड़ा सा वेट किया था, वो है मेड्यूलरी रे। जिससे कि आपको पता है कि जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिस तरह ग्रोथ और एनुअल रिंग्स के साथ साथ एक जिस तरह से लेटरल डायरेक्शन के अंदर भी इनकी जो ऐसी चीजें बन जाती हैं जिससे हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस कहते हैं। दे अलाउ द रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, एंड दे लाई परपेंडिकुलर टू द ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स जो होते हैं उनके परपेंडिकुलर होते हैं और इनका काम होता है रेडियल और लेटरल ट्रांसपोर्ट। तो ये जो एक मेड्यूलरी रे की जैसे डायग्राम है और इसके जरिए जो है लेटरल डायरेक्शन में सेल की जो ट्रांसपोर्ट होती है इसे हम कहेंगे मेड्यूलरी रे कहेंगे। ठीक है, होपफुली आप नोट कर लेंगे, इसी चैप्टर 5 के अंदर भी ये हेडिंग मौजूद है, तो ये मेड्यूलरी रे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द फेजेस ऑफ ग्रोथ पे हम जाएंगे। पेज नंबर 126, फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की फेज 3 फेजेस है। नंबर 1 फॉर्मेटिव फेज, नंबर 2 इलांगेशन फेज एंड नंबर 3 इज द मैच्योरेशन फेज। फॉर्मेटिव, इलांगेशन एंड मैच्योरेशन फेज। फॉर्मेटिव फेज वर्ड से जाहिर है कि सेल डिवीजन होगी, न्यू सेल्स बनेंगे। इलांगेशन फेज की मीनिंग है इसमें सेल डिवीजन नहीं होगी, बट उसमें जो सेल बने हैं उसकी एक मैक्सिमम इलांगेशन होगी या लेंथ होगी, अप टू मैक्सिमम एक लेंथ तक सेल पहुंच जाता है, उसे हम कहेंगे इलांगेशन फेज। और तीसरा फेज जो होता है उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज और डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं। डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन फेज में ये है कि जैसे सेल शुरू में नए बनते हैं ना, वो आपको पता है कि मीन्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आगे जाके किसी भी पार्ट में चेंज या कन्वर्ट हो सकते हैं। दे मे बिकम द पार्ट ऑफ द रूट, दे मे बिकम द पार्ट ऑफ लीफ, दे मे बिकम द पार्ट ऑफ फ्लावर, किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जाहिर है पहले ये सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है कोई ना कोई किसी प्लांट का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो उसे हम थर्ड फेज को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। नंबर 3 फेज इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, तो इसी तरह से प्रॉपर्टीज है, हर एक स्टेज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो हमारे टेक्स्ट बुक में डिफाइन है, आप इनको नोट करते जाएंगे। जैसे फेजेस ऑफ ग्रोथ के हवाले से नंबर 1 फेज इज द फॉर्मेटिव फेज, नंबर 2 फेज इज द इलांगेशन फेज एंड नंबर 3 इज द मैच्योरेशन फेज और द डिफरेंशिएशन फेज। तो फॉर्मेटिव फेज कहां पे होता है? रूट एंड शूट की टिप पे होता है। टिप और अपेक्स, और अपेक्स का प्लूरल होता है अपेसिस, तो इनकी टिप्स पे होता है। इसी तरह से इनमें एक्टिव सेल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज होगा, इसी तरह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होगा, ये इसकी मेन फीचर है। तो ऐसे सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ऐसे सेल्स आपको पता है कि इनकी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है बहुत ही कम होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। नंबर 1 फीचर है कि बिकॉज अभी जो न्यू सेल्स बने जस्ट बनते ही जाएंगे, तो जाहिर है इन सेल्स के दरमियान कोई इतना ज्यादा स्पेस या गैप नहीं होगा, टाइटली पैक्ड है। जैसे हमने पैरेन्काइमा सेल चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा पैरेन्काइमा सेल्स उनकी थिन वॉल्स होती हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी उनके दरमियान कम होता है। और पैरेन्काइमा के बारे में आपने ये भी पढ़ा था कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो इसी तरह से शुरू में जब न्यू सेल्स बनेंगे तो पता नहीं आगे किस प्लांट सेल की पार्ट का हिस्सा बन जाएंगे, तो पहले सबसे पहले क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड टुगेदर है और इनकी जो थिन सेल्यूलोज वॉल है थिक नहीं है। इशू है अच्छा, डेंस साइटोप्लाज्म है, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं, ये फॉर्मेटिव फेज की जो यकीनन आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि ये आइदर जो है कौन सा फेज है, आइदर प्राइमरी जिस तरह से आगे स्टेज है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव फेज उसका है, या एलांगेशन का या मैच्योरेशन का है। उसके बाद नंबर 2 फेज है दैट इज कॉल्ड एलांगेशन फेज। वर्ड से जाहिर है कि पार्ट जो है एलांगेट होगा, इस सेल की लेंथ बढ़ेगी, उसे कहेंगे एलांगेटिव फेज, या साइज का मैक्सिमम साइज का इंक्रीज होना, वहां तक पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड एलांगेशन फेज।
तो इलांगेशन फेज में सेल डिवीजन नहीं होते, देयर विल बी नो सेल